देवर्षि नारद बाबा की गोद में डाल दिया। और जब गोद में डाल दिया, वहीं पर देवर्षि नारद बाबा ने जब उस बिटिया के मुख मंडल को देखा तो मन में विचार किया कि कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है। बाबा बोल उठे, महाराज, और इसी बीच में आवश्यक सूचना है, जो हमारे भक्त भैया भी भंडारे का प्रसाद नहीं ग्रहण किए हैं, भंडारा चल रहा है, कहने का अवसर बार बार ना दें, भंडारा जाकर के प्रसाद अवश्य ग्रहण कर ले, महान कृपा होगी, महान कृपा होगी। देवर्षि नारद बाबा बोल उठे, महाराज, ये तुम्हारी बिटिया ऐसी वैसी नहीं है। राजन, कि सुनी राजा के बैन मुनि ने हाथ पत्र का लेने, बकी लगन रे बनाए रे बैनाम करण करके। नारद बाबा ने देखा, लेकिन जो ही इतने वचन भीष्मक ने सुना तो वचनों को सुनकर के खुशी का ठिकाना नहीं रहा, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हेलो दादा भैया लोग, माताएं बहनें, हाथ जोड़ करके निवेदन है, भंडारा चल रहा है, बार बार कहने का अवसर ना दो, भंडारे का प्रसाद अवश्य ग्रहण कर लो, महान कृपा होगी, महान कृपा होगी। और बिना खाए पिए या कथा नहीं सही या कहावत नहीं सुने कि भूखे भजन न होए गोपाला ले या कंठी खाया अम्मा होरी दीदी होरी नहीं, या कथा सुनाई नहीं, सब ऊपर ऊपर उड़ाई, भूखे हमको सुहात वारो, बाबा हो रहे हो, दादा हो रहे हो, भूख लाग हो जाओ, भंडारा खाओ जाए, चल रहा है। इधर जो ही भीष्मक राजा ने जब सुना तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भैया, कि सुनी तब वचन मगन भव मन में, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और जब बहुत प्रसन्न हो गए, इधर नारद बाबा जो है नामकरण करके वहां से चले जाते हैं। इधर महलों में अपना समय व्यतीत करने लगे। जब महलों में अपना समय व्यतीत करने लगे, इधर रुक्मणी जो है 17 साल की हो गई। 17 साल की रुक्मणी जब हो गई, धीरे धीरे बिटिया बड़ी होने लगी। रुक्मणी 17 साल की हो गई। एक दिन का जिक्र है, रुक्मणी जो है अपनी सखियों के साथ में एकांत एक कमरे में गुड़िया और गुड्डो का खेल खेल रही थी। जब गुड़िया और गुड्डो का खेल खेल रही थी तो रुक्मणी की मैया आवाज लगाई, बिटिया रुक्मणी। रुक्मणी बोली, बोलो मैया। कहाँ हो बिटिया? कमरे में मैया। क्या कर रही हो? गुड़िया और गुड्डो का खेल खेल रही हूँ, विवाह रचवा रही हूँ। और जब मैया ने सुना कि गुड़िया और गुड्डो का विवाह करवा रही है, खेल खेल रही है, मन में विचार किया कि अब हमारी बिटिया बड़ी हो गई है। विचार किया कि अब हमारी बिटिया बड़ी हो गई है। इधर महारानी जो है भीष्मक राजा से कहने लगी, राजा
अपनी बिटिया बड़ी हो गई है, कोई वर खोजने की तलाश करो। तो भीष्मक विचार करने लगे वर की क्या जरूरत है, क्योंकि देवर्षि नारद बाबा बतला कर के ही गए थे कि तुम्हारी रुक्मणी का यदि विवाह होगा तो भगवान कन्हैया के साथ में, भगवान कन्हैया द्वारिकाधीश के साथ में होगा। इधर भीष्मक राजा जो है एक सभा लगाई, और जब सभा लगाई तो पांचों पुत्रों को बुलाया। 5 पुत्र बैठे हैं, उधर महारानी भी बैठी हुई है। राजा बोल उठे बड़े पुत्र से, क्योंकि जब वो सलाह ली जाती है तो बड़े पुत्र से ही ली जाती है, और जब बड़ा पुत्र बराबर के पिता का हो जाए, पिता का जूता यानी पुत्र के पैरों में जब होने लगे तो ये मत समझो ये मेरा पुत्र है, समझ जाओ ये मेरे बराबरी का हो चुका है। बड़े पुत्र रुकुम से सलाह लेने लगे, बेटा रुकुम, हाँ रुक्मणी के लिए कहीं विवाह देखा है क्या तुमने? तो रुकुम कहने लगा नहीं पिताजी, हमने तो नहीं देखा, तुमने कहीं देखा है? जब कहने लगे तुमने कहीं देखा है तो भीष्मक राजा बोल उठे रुकुम, हमारे मन में एक बात है, सो बात बोलो। बोलो पिताजी। कहने लगे अपनी बिटिया का रुक्मणी का विवाह यदि भगवान कन्हैया द्वारिकाधीश के साथ में कर दिया जाए, बोलो कैसा रहेगा? तो जो ही रुकुम ने सुना भगवान कन्हैया के साथ में रुक्मणी का विवाह, एकदम रुकुम बोल उठा पिताजी उस चरवाहे के साथ में विवाह नहीं होगा, उस चरवाहे के साथ में विवाह नहीं होगा। सुन पिताजी कि अरे जाने बन बन गाय चराई और दधी लूट लूट के खाई, बंसी की टेर पर समय सब चूक परी ब्रज की गोपियां खेल खेल लेती, रात होई दिन होई सांझ हो सवेर होई विधि के लेख में वो देख विवाह नहीं होगा। वो सदा गोपियों के साथ में खेलता है, रहस्य रचाता है, अपनी बंसी बजाता है, गोपियां उसकी बंसी पे नाचती हैं, सदा गैया चराता है। विवाह नहीं होगा पिताजी, और यदि विवाह करोगे तो सुनो पिताजी कि मेरे सामने वो बबुला तेरी चाल नहीं चल पावे, यदि ये शादी पक्की होगी तो तलवार